सभी किसानों को कहता हूँ कि इनके जैसे प्रेरणा लेकर के बहुत क्षमतावान बनना है, बहुत ताकतवर बनना है। आप गांव छोड़ के शहर नहीं जाना है। किसान मित्रों कार्यक्रम में आज गोपाल भाई के स्पीच के वक्त जब उन्होंने व्याख्यान दिया तो हमने इन खेडूत का वहाँ पर पूरा लूम दिखाया था। तो वो इतना भारी था कि लगभग हम 6 लोग थे, 6 लोग उसको उठा के लेके आए थे। फिर भी प्रोग्राम में स्टेज के वहाँ लेते जाते वक्त वो बीच से टूटा और उसके 2 हिस्से हुए। फिर भी हमने वो स्टेज पे दिखाया तो इतना उसका वजन था और इतने बड़े और विस्तृत आकार में वो थे कि जनरली कभी हम जिनान वैरायटी के बहुत सारे ऑर्चर्ड्स और प्लॉट्स देखते, कभी हमको भी देखने नहीं मिला। हम गाय का गोबर 1 एकड़ में 17 से 18 ट्रैक्टर डालते हैं। 17 से 18 ट्रैक्टर 17 से 18 ट्रैक्टर पर एकड़ में डालते हैं। अच्छा, गाय का ही बेस्ट में बेस्ट। तो जो किसान उनके घर पे देशी गौवंश है तो उनसे गोबर लेते तो गाय के लिए शुद्ध लक्ष्मी जितना भी पैसा है वो सभी गाय के लिए सेवा में जाता है और पूरा काम जो है वो चलता है। किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम बहुत विशिष्ट किसान से मिलेंगे। मैं हमेशा जिनका पीपीटी में फोटो दिखाता हूं, देवेश भाई पटेल, और उनका ऑर्गेनिक का क्या उत्पादन है गाय आधारित का, कितने बड़े बड़े आलू हो गए, केले के अंदर, हल्दी के अंदर बड़ा। तो उनके बड़े बापू है माननीय जयंती भाई पटेल। और जयंती भाई पटेल, सभी लोग दिन रात पूरा परिवार मेहनत करता है। और जयंती भाई को आज ही हमारे गौशाला के अंदर बहुत सुंदर परिणाम मिला। उसके लिए उन्होंने केले के अंदर जनरली क्या 21 किलो की लूम आती है एवरेज केमिकल से G9 वैरायटी में, तो जयंती भाई और देवेश भाई और पूरे परिवार ने 45 किलो की एवरेज ली है केले के अंदर। ऐसा ही हल्दी के अंदर लिया है, ऐसा ही उन्होंने अलग अलग आलू से लेके फसलों में लिया हुआ है। तो एक पर एकड़ 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक कैसे प्रॉफिट कर सकते, ये इनके परिवार ने साबित किया है कि वैल्यू एडिशन का भी उन्होंने किया है। तो आज उन्होंने जो ये सिद्धि प्राप्त करी है कि केमिकल से डबल से भी ज्यादा उत्पादन लाना, तो उसके लिए उनको मुख्यमंत्री के हाथों से आज ये सम्मानित किया गया है। तो मैं जयंती भाई को बहुत हृदयपूर्वक अभिनंदन कहता हूँ, जो देवेश भाई और पूरे परिवार का भी अभिनंदन कहता हूँ। और मैं हृदयपूर्वक सभी किसानों को कहता हूँ कि इनके जैसे प्रेरणा लेकर के बहुत क्षमतावान बनना है, बहुत ताकतवर बनना है। आप गांव छोड़ के शहर नहीं जाना है, गांव में ही स्वाभिमान से खड़ा होना है। देवेश भाई और जयंती भाई से ये प्रेरणा लेकर के शहर से ज्यादा आय गांव में पैदा कर सकते। नए अभिगम से अगर आपने खेती करी, गौ माता को अच्छे से जोड़ा, ये जयंती भाई बड़ी मात्रा में गोबर और गौकृपा अमृतम का उपयोग कर रहे, इसलिए उनको बहुत सुंदर परिणाम है। तो यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, कभी भी जिनको आना है तो यहाँ पे संपर्क करे, शांति से समझे, सीखे। और मैं इनका जब भी वीडियो या फोटो दिखाता हूँ, उनके खेत में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो अति सुंदर परिणाम है। हृदयपूर्वक धन्यवाद जयंती भाई। और सभी किसानों को विनती है, प्रेरणा लेकर के गौ माता को हृदय में और घर पे स्थान दे। किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। मैं सिद्धेश पाटिल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देवेश भाई पटेल यहाँ पे इनके चाचा जी है। देवेश भाई पटेल गुजरात की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक FPO चलाते हैं। तो इनके यहाँ पर चाचा जी है। आज हम इनसे सवाल जवाब करेंगे और किस मुहिम से इन्होंने गौकृपा का काम शुरू किया, वास्तविक अभी इनके खेत में क्या रिजल्ट है और आगे चल के क्या करेंगे, हमें जान देते हैं। नमस्कार, आप सभी को आपका परिचय दीजिए और गौकृपा अमृतम, जैविक कृषि, गौ आधारित कृषि और विष मुक्त अन्न, इस सब के इस मुहिम के अंदर आप कैसे आए, ये आप कृपया करके हम सभी को मार्गदर्शित करिए। ये गौकृपा हम 2017 से 18 से हमने वो खेत में डालने का शुरू किया। पहले हम ऐसे तो हम 92 से हमारे खेत में कोई भी फसल लेंगे, इसमें रासायनिक खातर और पेस्टिसाइड दवा कुछ डालते ही नहीं है। अच्छा, हमारा ध्येय यही था कि जो हम पकाएंगे हम नहीं खाएंगे, दूसरे लोग खाएंगे, तो इसके वो लोग खाएंगे तो उसके शरीर में वो जहर जाएगा। तो उसी ध्येय से हमने वो शुरू किया है। अच्छा, और आज तक भी हमने चालू रखा है। अच्छा, देखो एक हमारा एग्जाम्पल तुमको बताऊं मैं। हमने जो जमीन कद होता है ना, पूरन, वो आधा बीघा में डाला था। अच्छा, 96-70 में, 1997 हाँ, अच्छा, इसमें ही हमने डाला था। तो आधा बीघा में ही डाला था। वो पूरा क्रॉप तैयार होने वाला था, 15-20 दिन के बाद हमको निकालने वाले था। लेकिन वही टाइम इतना बारिश हुआ तो हमारा वो खेत था ना वो पानी से भर गया।
फिर बाद में पास में एक खेत तलावड़ी है छोटा सा, तो वो पानी फिर खेत तलावड़ी से भर गई थी, इसलिए मेरा खेत का पानी बाहर जा ही नहीं सकता। तो 15 से 18 दिन उस पानी इस खेत में रहा, जो जमीन कद का क्रॉप खड़ा है, बराबर। वही टाइम, वही वर्ष में हमारा भाई का एक फ्रेंड है, उसने भी 1 बीघा वो जमीन कद डाला था, पर वो यूरिया सल्फेट सब डालते थे हर वक्त, तो उसके खेत में भी पानी भर गया। उसने भी 15 दिन के बाद जो क्रॉप निकाला, तो क्या हुआ कि जमीन का जब निकालते थे तो इतना बड़ा तो नहीं निकला, लेकिन जब वो पकड़ते थे तो अपनी अंगुली अंदर पीस जाती। अच्छा, मतलब वो बिगड़ गया था, पूरा सड़ चुका था। पूरा सड़ चुका था। अच्छा, हाँ। जब मेरे खेत में से पानी निकल गया, तब मैंने निकालना शुरू किया, तो गांठ तो इतना 5-5, 6-6, 7-7 किलो का निकला। ये आधा बीघा में 200 मन ये जमीन का निकला। अच्छा, और एक भी गांठ सड़ा हुआ नहीं निकला। अरे वाह, एक भी गांठ, पूरे का पूरा हम बाजार में बिक सके। अच्छा, ये रासायनिक खातर यूज नहीं किया इसलिए हुआ, जो किया होता तो मेरा भी बिगड़ जाता। फिर 5-7 वर्ष से गोपाल भाई का संपर्क हुआ, तो ये गौ कृपा अमृत का भी हमको जानकारी हुई। अच्छा, तो इसे हमने प्रयोग के रूप में पहले शुरू किया, तो अभी हमने हर फसल में रिजल्ट मिलता रहा, इसलिए हम हर एक फसल में हम ये गौ कृपा पानी में देते हैं जी। इस साल हमने ये बनाया था केले के अंदर। केले के अंदर। तो इसमें हम 10-15 दिन में हम वो 1200 लीटर गौ कृपा पानी में डालते थे। अच्छा, पानी के साथ हम देते थे। आप मुझे ये बताइए कि लगभग अभी तक आपने कितने अलग अलग फसलों में गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया है? हमने अदरक में किया, अच्छा, आलू में किया, हल्दी में किया, रतालू में किया, ये सभी पाकों में हमने किया है। अच्छा, तो वास्तविक अभी आपके पास जो केली है वो कौन से वैरायटी के है? वो एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो जैन वेरायटी का है। ओके, मतलब जीनन वैरायटी। जीनन वैरायटी। अच्छा, जीनन वैरायटी। वो टिश्यू कल्चर लाए थे। टिश्यू कल्चर सैपलिंग्स आपके पास रोप थे छोटे? हाँ। अच्छा, तो लगभग अभी आप कितने मैच्योरिटी, कितना साल हो चुका है आपको लगाते हुए वो बाग आपका केले का? वो 1 बरस हो गया। 1 बरस हो चुका। 1 सितंबर को लगाया था 23। अच्छा, अभी 24 में 1 सितंबर कब परसों आएगा। अच्छा, कल आएगा। बिल्कुल 1 सितंबर को 2024 का उसको 1 साल पूरा होगा। तो अभी आपके खेत में जो एवरेज आता है केलों का, कम से कम कितना है, एवरेज कितना है, और सबसे ज्यादा आपने कितना एक लोम का वेट देखा है, वजन देखा है, वो आप किसानों को बताइए। एवरेज 40 से ऊपर, 40 केजी से ऊपर है। अच्छा, अभी जो हमने जो लूम लाया है, अच्छा, वो 43 केजी का है। अच्छा। किसान मित्रों, कार्यक्रम में आज गोपाल भाई के स्पीच के वक्त जब उन्होंने व्याख्यान दिया, तो हमने इन खेडूत का वहां पर पूरा लूम दिखाया था, तो वो इतना भारी था कि लगभग हम 6 लोग थे, 6 लोग उसको उठा के लेके आए थे। फिर भी प्रोग्राम में स्टेज के वहां लेते जाते वक्त वो बीच से टूटा और उसके 2 हिस्से हुए। फिर भी हमने वो स्टेज पे दिखाया, तो इतना उसका वजन था और इतने बड़े और विस्तृत आकार में वो थे कि जनरली कभी हम जिनान वैरायटी के बहुत सारे ऑर्चर्ड्स और प्लॉट्स देखते हैं, कभी हमको भी देखने नहीं मिला। तो आप मुझे ये बताइए कि लगभग आपने कितने प्रमाण में गोबर डाला, कितने पैमाने में गौ कृपा अमृतम जमीन में दिया, और स्प्रेइंग जो अपन करते ऊपर, तो आपने वो कितने कालावधि के बीच में किया, कितने इंटरवल पे किया, आप वो सबको मार्गदर्शित करिए। हम गाय का गोबर 1 एकड़ में 17 से 18 ट्रैक्टर डालते हैं। कितना? 17 से 18 ट्रैक्टर। 17 से 18 ट्रैक्टर पर एकड़? पर एकड़ में डालते हैं। अच्छा, 1 बीघे में 10 अच्छा, 10 ट्रैक्टर डालते हैं। और एक गौ कृपा अमृत है, हर 15 दिन में हम पानी में देते हैं। अच्छा, छोड़ते रहते हैं। इसके साथ वो जो कैस्टर का केक है, उसको भी हम पहले जमीन में डाल देते हैं। अच्छा, ऐसे जितना भी ऑर्गेनिक हम है वो यूज हम करते हैं इसमें। अच्छा, हाँ। किसान मित्रों, अगर हम देखें तो कई बार फसल सड़ जाती है, फसल में बहुत सारे रोग लगते हैं, तो ये क्यों होता है? तो शत्रु जीवाणु जब मिट्टी के अंदर और वातावरण के अंदर बढ़ते, तब ज्यादा बड़े तौर पे ये देखने मिलता है हमें। देसी गौवंश के अंदर ये बहुत ही कुदरती स्वरूप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उनके पेट के अंदर जो मित्र जीवाणु है वो इतने बड़े पैमाने पे है कि जब भी वो कोई चारा खाते हैं तो वो चारा के अंदर वो घुल मिल जाते हैं, और जैसे ही गोबर स्वरूप में बाहर मिलता है तो वो पूरे मित्र जीवाणु का घर होता है,
तो हम जब भी देसी गौवंश का कोई गोबर किसी भी भूमि में डालेंगे तो सबसे पहला काम होता है कि जमीन शुद्धिकरण होता है। तो जमीन शुद्धिकरण मतलब क्या, जो सबसे बढ़िया जीवाणु है, मित्र जीवाणु मिट्टी के लिए, वो सबसे पहले जमीन में आते हैं, फिर जमीन में वो अपना कार्य शुरू करते हैं। तो हानिकारक तत्वों वाले जितने भी जीवाणु है उनका वो प्रवेश होने देते नहीं। इसी के कारण जो रासायनिक खेत है वहां पर मित्र जीवाणु ना होने के कारण ये शत्रु जीवाणु बढ़ते हैं और नुकसान होता है। और बजाय उसके कि जो जैविक कृषि गौ आधारित करते हैं उनको ये रिजल्ट अब जो इन्होंने अभी बताया विस्तृत स्वरूप में वो देखने मिलता है जी। तो मेरा और एक प्रश्न ऐसा है कि जैसे गोपाल भाई सुतेरिया जी ने ये गौ कृपा अमृतम हम सभी के लिए अभी उपलब्ध करवाया है, तो ये 5 सरल चरणों में कृषि ये जो मॉडल है तो आपने तो खुद इस्तेमाल किया। अभी जो किसान केमिकल से खेती करते हैं या तो कोई भी पद्धति से खेती कर रहे हैं, अभी आप उनको मार्गदर्शित करिए कि शाश्वत कृषि का स्वरूप कैसा होना चाहिए। और आने वाले भविष्य में बहुत युवा है अभी जो कृषि की तरफ ना बढ़ते हुए अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उन युवाओं को आप क्या बताएंगे कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पर उगाना है तो गाँव में बेचना पड़ता है, कभी बेच नहीं सकते। तो अगर अच्छे गुणवत्ता का अगर हम कोई चीज पकाते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, जो भारत में सीमित है कि विश्व में कहीं भी जा सकता है। आप कृपया मार्गदर्शित करिए सर। वो हमारा जो देवेश है ना, हाँ, वो कई लड़के लोग आते हैं। अपना जो आनंद यूनिवर्सिटी है वहाँ से सब लड़के लोग जो पढ़ाई करते हैं वो हर एक वीक में एक तो बस तो आती है, वो 2-3 घंटा तक मर्देश भाई सब ये बातें उसको इस युवाओं को समझाते हैं। कभी कभी जो दूसरे स्टेट के और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो किसान लोग हैं वो भी आते हैं आनंद यूनिवर्सिटी में, तो 3 दिन रहते हैं। तो उसमें भी वो लोग भी वहाँ किसान लोग भी आते हैं, उसको भी देवेश कई बार इसको 2-3 घंटे की बात करके सब बातें समझाते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो गौ कृपा जो विधि है इसके बारे में आप बताइए कि किसानों को कैसे उपयोगी है। गौ कृपा जो है, हम जो गोपाल भाई ने हमने समझा है कि 200 लीटर पानी में 2 kg गुड़ और 2 लीटर देसी गाय का छाछ, वो हम 200 लीटर पानी में डालते हैं। और हम हमारे पास एक मशीन रखते हैं जो एम्पोरियम में रखता है ना, वो मछली घर में बराबर, जो बबलिंग मशीन। क्योंकि हम जरा ओल्ड मैन है, अच्छा। तो इतना घुमाना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास 6 पीप है, एक ही साथ में 6 पीप हम बनाए 1200 लीटर। अच्छा। तो 5-5 मिनट घुमाने का थोड़ा कठिन हो जाता है, तो इसलिए वो मशीन हम पानी में रखते घुमाते हैं, वो इलेक्ट्रिक सब ज्वाइन किए, तो ये 5-5 मिनट लगाते हैं। तो ऐसे हर रोज हम करते हैं। अच्छा। तो इसे 10 दिन में तो तैयार हो जाता है। अच्छा। तो अभी अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे जो केमिकल के रेसिड्यूज होते हैं ये भोजन में आते हैं और बहुत लोगों को हानि होती है। जैसा आपने कहा कि आपने ये मुहिम इसलिए शुरू की कि लोगों को विष मुक्त अन्न मिले। आज बहुत सारे जैविक पद्धति है, कोई भैंस का गोबर इस्तेमाल करता है, कोई पोल्ट्री का करता है। तो देसी गाय का जो गोपाल भाई बोलते हैं कि देसी गाय के अंदर ईश्वरीय तत्व है, वो खाली शास्त्रों में उल्लेख नहीं, तो वो वास्तविक स्थिति में भी है। तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा? वो गौ का ही बेच में बेच है। अच्छा। गौ का ही बेच में बेच है। उसमें तो हमारे पुराने लोग भी बोलते हैं ना, 33 करोड़ देवता गाय में है। और जो देसी गाय है उसको खाद होती है, कुकुंद होता है। हाँ, तो जो सूर्य का किरण है ना, तो उसमें जाता है, तो इसकी जो प्रोसेस होती है, इसलिए गाय का जो मूत्र है, इसका जो छान है, वो बहुत गुणकारी है। गाय का ही बेच में बेच है। जैसा आपने कहा कि आप एक बीघे के अंदर 10 ट्रॉली गोबर डालते देसी गौवंश का, तो इतने बड़े प्रमाण में आपने गोबर कहाँ से लाया? और दूसरी बात कि लगभग किसान आज कहते हैं कि ठीक है करेंगे गौ आधारित कृषि, लेकिन हमारे घर पे गाय नहीं है, तो ऐसे किसानों को क्या विकल्प है? आप कृपया बताएं सबको। वो हमारे गांव के आसपास जो लोग ज्यादा गाय रखते हैं। अच्छा। हाँ। गाय किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है, 20-25 है, तो उसका जो गोबर होता है वो हम खरीदते हैं और हमारे खेत में लाके डालते हैं। अच्छा। तो जो किसान उनके घर पे देशी गौवंश है तो उनसे गोबर लेते, तो गाय के लिए शुद्ध लक्ष्मी जितना भी पैसा है वो सभी गाय के लिए सेवा में जाता है और पूरा काम जो है वो चलता है। तो किसान मित्रों बहुत अनुभवी व्यक्ति है, इनसे हमें जो आज मार्गदर्शन मिला है, तो इसके अंदर से 2 बातें हमें अच्छे से समझिए कि एक तो गौ का महत्व, आप शुरुआत निष्ठा से करिए, बहुत अच्छा परिणाम है। और दूसरा कि गौ कृपा अमृतम के 5 सरल चरण,
आप शुरुआत से अंत तक अगर सभी फॉलो करते हैं ठीक से तो निश्चित 100% आपको रिजल्ट आएगा। बहुत किसान इसके साक्षी रह चुके हैं, ये तो बहुत अनुभवी व्यक्ति है। तो आप सभी का बहुत आभार कि आपने ये वीडियो देखा, और सभी से यही विनंती है कि आप कभी मनसीगिर गौशाला आइए, यहाँ पर कैंपस देखिए, या संस्था के साथ जुड़े हुए किसानों से आप कभी बात करिए, और बात करने के बाद ही आप निर्णय लेके थोड़े प्रमाण पे आप गौ कृपा का प्रयोग करिए। और प्रयोग के अंदर अगर आपको अच्छा रिजल्ट आता है तो आप निश्चित घर पे गौ को स्थान दीजिए, और जैसे आप गौ को स्थान देंगे तो बिल्कुल आपके घर पे लक्ष्मी का स्वरूप आएगा और सबका विकास होगा। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।